हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल के जो चेयरमैन है रामदेव अग्रवाल, जो कि को फाउंडर भी है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट। उनका एक कोट है, बाय राइट और सिट टाइट। ओके, इसका मतलब है सही चीज खरीदो और आराम से उसे होल्ड करके बैठ जाओ, तो ही ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वो कहते हैं, तो ही आपका पैसा बनेगा, वरना आप पैसा लूज कर जाओगे। ठीक है, अब इसका कहने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे होंगे, तो आज का जो टॉपिक होगा वो टीटीएमएल शेयर के ऊपर होगा, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। जैसे आप लोगों को पता होगा, इसका फॉर्मर नेम जो था वो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड था। अब दोस्तों, इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये चीज आप लोग समझ लो। थोड़ा डिटेल में देखना, बहुत डिटेल में जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा हाई पेस लेगा। मैं अक्सर बहुत ही रेयरली कोई बैड फंडामेंटल या पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, लेकिन जब भी बनाता हूं तो कुछ सोच समझ के, उसके लिए कुछ एजुकेट करके, या कोई लोग फंसे हैं रिटेल, उनके लिए बना देता हूं। ओके, अब दोस्तों, इसका आज हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम बिजनेस समझेंगे। दूसरा, हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, पूरा कि इसका फाइनेंशियल क्या है। और थर्ड, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ओके, और कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये क्या करता था और इसने क्या क्या इस शेयर ने और इस बिजनेस ने किया है दोस्तों। और इसके सब निचोड़ करके हम लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे कि जैसे बहुत से, मैंने देखो, मैं किसी को अक्यूज नहीं कर रहा हूं, या मुझे कोई भी शेयर से प्यार मोहब्बत नहीं होती, ये मेरा एक डिस्क्लेमर। मैं जब तक ये एक शेयर से प्यार या मोहब्बत करता हूं, जब तक वो मुझे पैसा कमा के देगा, या उसके अलावा मेरे को कोई उससे कोई लगाव नहीं होता है। एक सिंपल फंडा है कभी भी कोई शेयर सिलेक्ट करने का। मेरा एक सिंपल फंडा है, बड़े बड़े लोगों का भी जितने हैं उनसे मैंने सीखा है कि अच्छी चीज लो और उसके ऊपर एक रीजनेबल रिटर्न कमाओ। ठीक है, मल्टी बैगर भी अगर आपको चाहिए, तो मेरे लिए एक स्टॉक मल्टी बैगर होता है जो 15, 16, 18 या 20 या 25% भी सीएजीआर देते, जैसे एशियन पेंट्स। ओके, मैं उससे ज्यादा की उम्मीद रखता हूं, लेकिन मैं उसकी ग्रीड नहीं करता कि सब उसी में मैं पैसा डाल दूं। तो उम्मीद रखना और एक रिस्क मैनेजमेंट करना, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको कहा कि टाटा टेली, अभी जो टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड टीटीएमएल है, इसका पहले नाम था टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड। अब मैं थोड़ा आपको इनके बिजनेस के बारे में समझाता हूं, इनकी वेबसाइट को लेके। तो ये लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर पे देखिए, यहाँ पे दे आर एंगेज इन वायर्ड एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल, ज्यादा टेक्निकल वे ना। टेलीकम्युनिकेशन आपका क्या क्या आ जाता है। ठीक है, आपका टेलीफोन नेटवर्क, आपका मोबाइल नेटवर्क, आपका इंटरनेट, आपका स्मार्ट डिवाइसेस, आपका आईओटी, ऐसे बहुत सारे जो चीज है जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो किसी के साथ। आप एक लेन बातचीत कर सकते हो, आपके थॉट शेयर कर सकते हो। फोन इज अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, आपका मोबाइल इज अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, आपका जो जूम कॉल जब आप करते हो वो एक टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे भी आप इंटरेक्ट कर। तो ये लोग आपका दो लोगों को या मोर देन वन पीपल को ज्वाइन करके, मोर देन वन, उसका जो मीडियम है, ये लोग उसके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे इनकी वेबसाइट पे भी है, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज बिलोंगिंग टू प्रेस्टीजियस टाटा ग्रुप। ठीक है, जो भी उनका है टाटा ग्रुप के, विद सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, क्लाउड, सिक्योरिटी, जितने भी है अलग अलग डोमेन में ये टेलीकम्युनिकेशन का। अब इनका जो सर्विसेज है वो क्या क्या है, ऊपर से समझेंगे। स्मार्ट इंटरनेट, स्मार्ट फ्लो, स्मार्ट हो, ये सब क्या है, ये सब ये लोगों ने एक एक सोल्यूशन बना के रखा है, एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है। जैसे हर इंडस्ट्री को, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके अंदर उनके पास एचआर है, एम्प्लॉय है, तो क्या होता है, देखिए, मैनुअल वे से तो सभी लोग कर सकते। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, एक सोल्यूशन बना देती है यहाँ पे कि अपना टाटा टेली सर्विस मीन्स एक सॉफ्टवेयर बना दो एचआर मैनेजमेंट के लिए, एक कॉलेज को मैनेज करने के लिए कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर, तो एक सोल्यूशन पैकेज बना देते। तो ये अलग अलग डोमेन में ऐसी ही चीजें प्रोवाइड करते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इनका बिजनेस नहीं चलाना, हमें सिर्फ ओवरव्यू समझना है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब देखिए, आप लोगों को जैसे याद होगा, अराउंड इन अगस्त 2017 में टाटा टेली सर्विसेज, इनके ब्रांड क्या क्या थे, देखिए, जो नोन ब्रांड है आप लोगों को याद होगा,
इनका ब्रांड था एक अपना टाटा टेली ब्रॉडबैंड, ये लोग ब्रॉडबैंड चलाते थे। ये मैं विकी के ऊपर से देख रहा हूं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एक टाटा डोकोमो, ये सभी को पता था, ब्रॉडबैंड चलता था टाटा डोकोमो। टाटा डोकोमो को इन्होंने एयरटेल को बेच दिया। इन्होंने एयरटेल को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि ये लोग कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाए। जितने भी यूजर, मेरा खुद का भी एक नंबर था, वो एयरटेल में ऑटोमेटिकली पोर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अराउंड 2017 की बात है, ठीक है। अब ये सब बताने का मकसद क्या है, मैं बता रहा हूं कि कंपनी का एक ओवरव्यू पीछे भी क्या चल रहा था। क्योंकि बहुत लोग ना इसे मल्टीबैगर करके है ना, मैं बहुत वीडियोस भी देख रहा हूं, मैं किसी को अक्यूज नहीं कर रहा हूं, तो वो उसका नॉन, इसके पीछे की पास रीजन जाने बिना ही घुस जा रहे हैं। एक पैनी समझ रहे हैं, सोच रहे चलो यार कम सस्ते का ही तो शेयर है, थोड़ा तो पैसा डाल ही देते। तो देखो डालना ही क्यों है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को जान, हाँ आप रिस्क जान लो पूरी अच्छी तरीके तब डालो। ऐसे ही हवा में डाल दे रहे हो, कोई भी वीडियो देख के डाल दे रहे हो, बिना कोई एनालिसिस करे हुए डाले। अरे भाई अगर आपका 1000 रुपया भी लगता है तो मैं क्या कहता हूं, अगर आपका रिस्क भी, तो उसमें कम से कम 10% का तो कुछ ना कुछ रहे पॉसिबिलिटी की मेरा पैसा 10%, चलो 90% लो, 10% के तो चांसेस रहे। आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपका पैसा डूबेगा। मार्केट में पैसा कहीं एक्स्ट्रा पैदा नहीं होता। जो अनवर्दी, जो लर्न नहीं करते हैं, जिन्हें सिर्फ अजम्पशन में उनका ही पैसा, अच्छे लोग जो लर्न करते हैं जिन्हें चीजें, वही ले लेते हैं। पैसा इधर से उधर ही घूमता रहता है। ओके, देखिए बिजनेस के बारे में नॉर्मल समझा दिया, मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानेंगे नहीं। अब आते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल पे। दोस्तों ठीक है, इसका मार्केट कैप 21,895 करोड़ का, तो इसके हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से तो आप इसे पैनी नहीं बोल सकते इसे, लेकिन इसे पैनी स्टॉक की कैटेगरी में क्यों डाला जाता है? इसका प्राइस भी देखो तो 112 है, तो इसके हिसाब से लोग इसे पैनी बोल देते हैं। और लेकिन इसका बुक वैल्यू देखो, ये माइनस में है। आप समझ रहे हैं, इसका बुक वैल्यू माइनस के अंदर है, तो इस वजह से इसको पैनी स्टॉक में डाला जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता पैनी हो, लार्ज हो, मिड हो, मुझे अच्छी कंपनी से मतलब होता है। तो उसमें इसका आरओसी बुक वैल्यू नेगेटिव है, तो कुछ दूसरा देखने का कोई सेंस ही नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी नहीं कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हर चीज नेगेटिव में है इसकी। अब दोस्तों यार नीचे आते हैं ओके, इधर पे अब इसके सेल्स के बारे में जानेंगे। 2019 से डेटा है, मैं कोई क्वार्टर कंपेयर नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। इनका जो सेल्स देखो दोस्तों, 315 2019 में था मार्च के क्वार्टर में, और अभी वो कम हो गया। मीन इनका सेल्स है ना कभी बढ़ा ही नहीं, इनका सेल्स कभी बढ़ा ही नहीं है। इनकी रेवेन्यू कम होते गई है, घटते गई है, और बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रही है, कोई स्टेबिलिटी दिख ही नहीं रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्सपांस तो माइनस में था 243 पर, तो एक्सपांस में भी ना यहाँ पे कुछ खास है ना, इनका मीन्स ग्रोथ दिख नहीं रहा है कुछ सही से। मीन्स कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है क्वार्टरली, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो बहुत ही बढ़िया दिखता है कि यार 42% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त दिख रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी इनका नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में है। कैसे इनका माइनस में है दोस्तों? देखो यहां एक चीज को आप लोग समझिए, इनके ऊपर डेप्ट काफी है, वो नीचे बैलेंस शीट में देखेंगे, इनके ऊपर डेप्ट काफी है। इनका जो इंटरेस्ट है वो देखो, इनका इंटरेस्ट 402 और 3, कुछ खास कम नहीं हुआ है। मीन्स ये लोग डेप्ट लेते ही जा रहे हैं और कुछ चलता ही जा रहा है। क्योंकि जब देखो आप डेप्ट रीपे कब करोगे? जब आपका अच्छा सेल्स होगा, नेट प्रॉफिट होगा, तभी तो आप डेप्ट रीपे करोगे ना, नहीं तो आप तो माइनस में आते जाओगे। तो जो भी इनका ये 120 है, उसमें से ये 302 इनका माइनस हो जाता है, और यहाँ पे देखिए माइनस में पूरा नेट प्रॉफिट बन जाता है। क्योंकि आप देखो 2019 के बाद से यहाँ ये ईपीएस माइनस में ही है। अब ईयरली आते देखते हैं, चलो ओके, इंटरेस्ट है, क्या रिजर्व कितना है कंपनी के पास वो देखेंगे यहाँ पे। ओके, इधर आते हैं, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। ओके, कंपनी के पास रिजर्व जो है वो भी नेगेटिव में, कंपनी के पास -20 माइनस, देखो ये बढ़ता गया। आप चीजों को समझिए, आप चीजों को समझो कि कुछ भी अभी तक सही नहीं दिख रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट कुछ तो एक अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल के लाऊं कि इसे मैं बोल सकूं कि ये आगे जाके बहुत ज्यादा कमाएगा। ये माइनस माना, और ये बढ़ता, और किस तेजी से बढ़ा है वो देखो। यहाँ पे -2, ये -3000 है, 3000, 4, 4, 4, 5, फिर 8, फिर 18, ये देखो
क्यों है दोस्तों? ये जो टेली कम्युनिकेशन है, इसका जो आप देख लो दोस्तों, एयरटेल उठा के देख लो, कोई भी उठा, वोडाफोन, ये बहुत ही कैश क्रंच बिजनेस है। मीन इसमें कैश बर्न बहुत होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन से। तो ये जो बिजनेस है ना, मैं अक्सर देखो, मेरे पास ना एयरटेल है, मेरे पास ना वोडाफोन है, मेरे पास ना टीटीएमएल है। मैं ऐसे बिजनेस में हाथ ही नहीं डालता जिनको अपना कैश फ्लो जनरेट करने में, नेट प्रॉफिट जनरेट करने में पूरा का पूरा पैसा लगा देना पड़े। इतना कॉम्पिटिटिव बिजनेस है ये। ओके, अब यहां पे इनकी बोरोविंग्स देखो, बोरोविंग्स भी लगातार बढ़ती गई इनकी इधर पे। अब देखते हैं दोस्तों, इनके पास कुछ एसेट्स है क्या, फिक्स एसेट्स है क्या, कि कल के अगर जैसे बहुत सारे दूसरी कंपनीज आप लोग देखो, वो अपने फिक्स एसेट्स बेच के, चलो जमीन बेच दिया, मशीन बेच दिया, तो अपना लोन कम कर दिए। इनका फिक्स एसेट 783 करोड़ है और इनकी बोरिंग जो है 19,700 करोड़ की। कैसे होगा ये? मीन दिल्ली नहीं, मेरे लिए तो ऐसा लगता है इनके लिए तो अभी 1 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट जो लाना वो बहुत दूर है। बहुत इनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी इस चीज को लेकर दोस्तों। अब देखिए इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है, अगर हम आके इधर देखें देखो, अच्छा ये रेशियो है ना, मैं आप लोगों को एक बार समझाना, वर्किंग कैपिटल डेज देखो, ये तो माइनस में है, तो बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब क्या होता है? जो कोई कंपनी जब प्रॉफिट में होती है उसमें ये बात की जाती है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं कि मेरे पास कैश है, ठीक है, अब मेरे पास ही कैश है, समझो मेरे पास 100 रुपया या 1 लाख रुपए का कैश है। अब मैं उसे वर्किंग में कैसे डालता हूं? देखो, मैं लेके बैठ जाऊंगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा बराबर ना। वर्किंग कैपिटल कैसे बनाऊंगा उसको, कि 1 लाख रुपया लिया, फिर से मेरी कंपनी में लगा दिया, वो 1,10,000 बन गया, फिर लिया, फिर लगा दिया। अब इनके पास तो पैसा ही नहीं है, लगाएंगे कहां से? तो इसीलिए सब माइनस में है इनका। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है दोस्तों, ओके ठीक है। पब्लिक होल्डिंग देखो, पब्लिक के पास ही पैसा है, या एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है, डीआईआई की होल्डिंग भी है, पब्लिक के पास मेजर पैसा है इनका। डीआई और एफआईआई का तो ना के बराबर ही यहाँ पे पैसा लगा हुआ है दोस्तों। अब देखिए बैलेंस शीट को देख के तो दोस्तों आप लोगों को लग ही गया होगा इनका फाइनेंशियल कि कितना अच्छा है ये, ठीक है। मेरे लिए तो ये बद से बदतर बैलेंस शीट है। मैं कोई स्टॉक या किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो है फेयर है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ना एक चार्ट दे, अब आते हैं ना, ठीक है, स्क्रीनर का छोड़िए, अब सीधा हम ना दोस्तों यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। टीटीएमएल मैंने ओपन किया है इस जगह पे, ओके। एक सेकंड, मेरा ना यहाँ पे एक जगह चार्ट ओपन किया हुआ है, आई थिंक उसके वजह से ये इशू आ रहा है। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको ना लॉग आउट कर देता हूँ, ज़्यादा उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। मेरे दूसरे सिस्टम में वो ओपन है, तो इसीलिए वो बार बार हमें सेशन डिस्कनेक्टेड का, मल्टीपल सेशन को अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेट मी साइन आउट फ्रॉम दिस, ओके, लेट्स कम हियर, लेट्स कम ऑन द चार्ट, ओके। यहाँ पे टीटीएमएल हम डालेंगे, एनएसई का चार्ट हम ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों एक चीज समझिए, अब एग्जैक्टली है ना, मैं बाजू में ना एक और चार्ट खोलता हूं दोस्तों, रुचि सोया का। मैं क्यों खोल रहा हूं, आप थोड़ा आप लोगों को आइडिया होगा। मैं रुचि सोया का चार्ट खोल देता हूं और इसे भी है ना मैं ऑल कर देता हूं, मैं ऑल कर देता हूं, ओके। अब आप लोग ना चार्ट कहना है कि वो चीज समझिए। मैं यहां पे ना प्लॉट करता हूं, मैं नहीं कह रहा ये हर चीज, मैं इन स्टॉक के रिलेटेड है। ये देखो, ये कैसा अपसाइड मूवमेंट है दोस्तों, कैसा। ये 0 से लेके 4 रुपए से लेके एक स्टॉक 1400 हो जाता है, और कितने टाइम के पीरियड में? चलिए यहां से हम टाइम पीरियड देखते हैं। 124 दिन में दोस्तों। क्या ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है? मैंने ऐसा हम भरोसा भी कैसे कर सकते हैं? जो स्टडी करेगा वो कभी भरोसा नहीं करेगा। अब एग्जैक्टली टीटीएमएल के चार्ट पे मैं आता हूं दोस्तों। 1 अक्टूबर के आसपास इसका प्राइस 4 रुपया था, और आज इसका प्राइस है, कितना मूवमेंट है? चलो यहां से इसका एक मूवमेंट देख लेते हैं, यहां से। चलो फंडामेंटल बहुत बढ़िया होता, जैसे आईटी स्टॉक कोई को डबल हो गए तो समझ में आता है फंडामेंटल। इनका तो बैलेंस शीट भी अच्छा नहीं है। कहां तक गया ये दोस्तों? 12,000% का ग्रोथ 459 डेज में।
तो ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। अच्छा इन्वेस्टर जो स्टडी करता होगा, अच्छा ट्रेडर, उसको ये चीज हजम नहीं होगी, वो कभी नहीं बोलेगा या इस चीज में एंट्री ही नहीं करेगा। दोस्तों एक स्टॉक अपने 3 या 4 रुपए से 290 हो जाता है और उसका फाइनेंशियल भी खराब है, उसका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी एंट्री लेगा स्टडी करने के बाद भी, चलो जिसने स्टडी नहीं की है वो बेचारा तो फंस गया, जो स्टडी करने के बाद भी एक अजम्पशन में एंट्री लेगा कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर देगा आगे जाके और मेरा पैसा बन जाएगा, तो दोस्तों अगर मैं ही हूं ऐसा आदमी, समझो कि मैं ही एंट्री ले लूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे दूसरों को बेवकूफ बोलने में कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं मेरा ही एग्जांपल दे दूं, अगर मैं ये सब जान के भी इसमें एंट्री लूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अभी आप इसका करेक्शन देखो दोस्तों, इसका करेक्शन देखो अपने टॉप से 29 डे में ये 60% करेक्ट हो गया और ये अपने अभी यहां मैं अगर इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल रे बना दूं, समझे, यहां पे 7 रुपए के इसके प्राइस पे, ठीक है, यहां तक आने में इसका और कितना टाइम बाकी है, इस जगह पे कितना बाकी है, इधर से यहां तक ये और 90% अगर करेक्ट हो गया तो यहां से अपने 7 रुपए के। अब मुझे तो देखो दोस्तों, मुझे इसके अंदर कोई भी अच्छा सिम्टम या अच्छा मोमेंटम नहीं दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ये मंथली चार्ट में हम देख रहे थे, यहाँ डे चार्ट में करता हूं क्योंकि मैंने ऑल किया था इस जगह पे। तो दोस्तों इसका ग्रोथ देखो कैसा अजीब ग्रोथ है कि गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ओपनिंग लिया, अपर सर्किट में फंसाया, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, ओपनिंग ले रहा है, अपर सर्किट में फंसा रहा है, निकलना भी चाहो तो निकल नहीं पाओगे, खरीदना चाहो तो खरीदे, ऐसा एंटीसिपेशन क्या है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑपरेटर गेम हो रहा है, ये ऑपरेटर फंसा रहा है। ये कौन, देखो हर चीज खराब है, बिजनेस अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, तो मार्केट में हाइप कौन बना रहा है इसको लेकर। देखो ये अक्सर पेनी स्टॉक्स या जो स्टॉक्स में ना बहुत आसान होता है ना ऑपरेटर गेम खेलने, ये वही होता है यहाँ पे ये सब चीजें। तो यहाँ पे फंसता कौन है बेचारा, यहाँ पे रिटेलर फंसते हैं, हम और आप जैसे। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, देखो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना दोस्तों बियरिश पैटर्न में आता है, क्योंकि इसका जो मोमेंटम होता है ना वो देखो ऐसे 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 नीचे, और मैं अगर इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल रे लगा दूं इसके राइट शोल्डर पे, ठीक है, और ये कितना नीचे जा सकता है अगर पैटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें हैं किधर से, ये हम निकालेंगे प्राइस रेंज, इसका डीप लेंगे इधर पे, इसको उठाएंगे इधर रख देंगे, ये अपने तो माइनस में जा रहा है, चलो हम एक बार पकड़ लेते, अपने पुराने प्राइस में आ जाएगा 3-4 रुपए के। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट भी कह रहा है भाई निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, फाइनेंशियल भी कह रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, मार्केट में सिर्फ एक हाइप बनाया हुआ है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है, फिर भी दोस्तों इसे मल्टीबैगर करके बेचा जा रहा है। तो दोस्तों वो ट्रैप में मत पड़ो, इस वीडियो का मकसद ही यही था कि किसी स्टॉक को बुरा बोलना नहीं है जब तक उसका हमें एनालिसिस नहीं करना, डेटा के हिसाब से एक स्टॉक बैड या एक स्टॉक गुड होगा। तो मेरे को डेटा में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसमें कि एंट्री लेना चाहिए, फिर भी अगर किसी को एंट्री लेना है दोस्तों, मैं तो 1% भी आपके पोर्टफोलियो का लगाने नहीं बोलूंगा, आप कुछ 0.5 या 0.3% अपने पूरी वैल्यू का इसमें लगाओ एक एज अ रिस्क। अगर आपको दिखता है कि ये बढ़ गया, मल्टीबैगर हो गया ना, वरना तो मैं तो कहूंगा पूरे 3000 प्लस स्टॉक के यूनिवर्स में ये एक अकेला नहीं है, आपका 1 रुपया भी वैल्यू का है, आपको क्यों ये सब देखने के बाद भी लग रहा है। और अब बात आती है जो लोग इसके अंदर फंस चुके हैं दोस्तों, देखो मेरा तो एक सिंपल कहना होगा दोस्तों, आप जहां भी फंसे हो, अगर आपकी पोर्टफोलियो की वो एक बहुत बड़ा चंक है, अब ये डिसीजन मेरा नहीं है, मैं अगर होता मैं तो इससे निकल जाता दोस्तों, आज ही इससे निकल जाता, जो भी मेरा लॉस है इससे लेके निकल जाता और एक अच्छे स्टॉक में पैसा डाल देता। मैं एंटीसिपेशन में नहीं बैठता दोस्तों कि आएगा, फालतू टेंशन लेके क्या फायदा है, मैं अपना वो दिमाग इससे निकाल के किसी अच्छे स्टॉक में लगा दूं। और जिनका बहुत ज्यादा पैसा फंसा है उनके लिए तो काफी दुख है मेरे को, लेकिन अब जो है वो प्रॉफिट निकाल के आप लोग निकल जाओ, नहीं तो एक मौका ऐसा आएगा लोअर सर्किट लगेगा, आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो अब दोस्तों मैंने आपको
जितना कोशिश कर सको, कोई हेट नहीं है मुझे कोई ये स्टॉक से, मेरे को सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स से प्यार है, रिटेलर्स लोगों से प्यार है मेरे जैसे, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ। ऐसी चीज बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा सब को तो शेयर करो मेरे सब वीडियो को, और भी जो अच्छे लगे ऐसे जिससे रिस्क है उसको बिल्कुल शेयर करना दोस्तों, ताकि वो लोग भी बचे ऐसी चीजों से, लर्न करें। चैनल पे और भी वीडियो से देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।